नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार मदीना, तालीमात मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो मिंबरे रसूल पर हीरे नजर आ रहे हैं, ये भी मसाजिदों मदारिस की देन है। अगर ये दुनिया से मसाजिदों मदारिस मिट गए, अगर दुनिया से मसाजिदों मदारिस मिट गए तो ये ना उलमा बचेंगे ना अइम्मा बचेंगे। जब ये नहीं बचेंगे तो याद रखना तुम्हारे ईमान खत्म हो जाएंगे, तुमसे ईमान की दौलत छीन ली जाएगी, तुमसे रहमान की दौलत छीन ली जाएगी, तुमसे इस्लाम की दौलत छीन ली जाएगी, तुमसे कुरान छीन लिया जाएगा, तुमसे अज़मत मुस्तफ़ा को छीन लिया जाएगा। और जब ये सब कुछ छीन लिया जाएगा तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। ये उलमा है जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये उलमा है जिन्होंने मसाजिदों मदारिस की जो हिफाजत की है। और आज अगर उलमा और अइम्मा की आपने हिफाजत ना की, अगर इनको आपने पामाल कर दिया, पीठ पीछे छोड़ दिया और जो है इनकी बेहुरमती करना शुरू कर दी, इनकी तौहीन करना शुरू कर दी, ये दावा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये डॉक्टर इकबाल की जिंदगी कहती है, उनके दौरे कहते हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज में जाना कहता है कि अगर उलमा मिट गए तो तुम्हारे ईमान मिट जाएंगे, अगर ईमान मिट गया तो कुरान चला जाएगा, हाथ से इस्लाम चला जाएगा, मसाजिदों मदारिस चले जाएंगे। और जब मसाजिदों मदारिस चले जाएंगे तो दुनिया में कोई अल्लाहु अकबर कहने वाला ना होगा, मस्जिदों से अज़ानें आना बंद हो जाएंगी, मदरसों से कुरान की तिलावत आना बंद हो जाएगी। इसलिए कि यही मदरसा है जहाँ से इल्म दीन हासिल करके अल्लाहु अकबर बड़े बड़े आइम्मा गुजरे हैं, बड़े बड़े आइम्मा गुजरे हैं, बड़े बड़े आइम्मा मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। मोहतरम हज़रात, बताने का मकसद ये है, मस्जिदों के इमामों की और उलमा की तौहीन से बेहतर है इनकी इज्जत किया करो और इनकी जो है वो तनख्वाह में इजाफा किया करो। मैं आपको कुछ ऐसे नुक्ते पेश करूंगा इंशाअल्लाह। अगर मेरी तकरीर अच्छी लगी तो दोबारा यूट्यूब, अभी वीडियो चल रही है, इस पर सर्च करके जरूर सुनोगे। इनकी इज्जत किया करो, इसलिए कि ये मौजूद है। तो जब तक तुम्हारा ईमान भी सलामत है, अकीदा भी सलामत है, कुरान भी सलामत है, तुम्हारे घर भी सलामत है। इसलिए कि डॉक्टर इकबाल का मुशाहिदा कहता है, मैंने यूरोप के कलीसाओं में देखा है, मैंने यूरोप के जो है शहरों में जाकर के देखा है, मैंने यूरोप के बहारों में जाकर के देखा है, वहां के इलाकों में मैं घूमा हूँ, मैंने देखा है जिस जिस इलाके में उलमा नहीं है, जिस जिस इलाके में जो है मसाजिद और मदारिस नहीं है, वहां पर कुरान की आवाज तो बहुत दूर की बात, अजान की आवाज तो बहुत दूर की बात, वहां के मुसलमानों को कलमा तक याद नहीं है। और ये मैं कहता हूँ, अगर ये उलमा ना रहे, मसाजिद और मदारिस ना रहे, मेरा ईमान ये कहता है तुम्हारी नमाज जनाजे तक पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कि तुम तो वो लोग हो जिन्होंने मदरसों का मुंह नहीं देखा है, तुम तो वो लोग हो जो अपनी नमाज जनाजा में, अपने वालिद की नमाज जनाजा में नमाज नहीं पढ़ा सकते हो, अपने वालिदैन को जो है अगर वो इंतकाल कर जाए तो गुस्ल नहीं दे सकते हो, बल्कि तुम तो इतने नादान हो, तुमसे अगर गुस्ल के फराइज पूछे जाए, गुस्ल का तरीका पूछा जाए, तो मैं ना गुस्ल का तरीका मालूम है, ना वुजू का तरीका मालूम है, ना गुस्ल के फराइज मालूम है। अल्लाहु अकबर, जरा बताओ तो सही, यही तो नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, यही तो कानों में अजान देते हैं, इन्हीं की बदौलत आपकी बस्तियों में जो है और इलाके में और जो है हिंदुस्तान में, अमेरिका, अफ्रीका, इंडोनेशिया में, गोया कि पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं अइम्मा और उलमा की बदौलत मदरसे चल रहे हैं, मस्जिद चल रही है और आवाजें आपके कानों में रसघोल रही है, अल्लाहु अकबर की सदाएं आपके कानों में आ रही है। जरा सोचो तो सही, अगर हमने इनको हिकारत की नजर से देखा, अगर हमने इनको दिलों को तोड़ा और इन्होंने जो है अपने अपने कारोबार शुरू कर लिए, तकरीरें बंद कर दी, मस्जिदों में इमामत बंद कर दी, यकीन मेरा कहता है जनाजा पड़ा होगा, लेकिन तुम में किसी की यह बस की बात नहीं है जो नमाज जनाजा पढ़ा सके, जो गुस्ल दे सके और यह बता सके कि मुर्दे को कांधा किधर से दिया जाएगा, मुर्दे की नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई जाएगी, उनको इसाले सवाब कैसे किया जाएगा। जिन्होंने आपकी ईमान की हिफाजत की है, जिन्होंने आपके अकीदे की हिफाजत की है, मैं भी बताऊंगा कैसे ईमान की हिफाजत की है। आज जो उर्स मना रहे हो ना, ये भी उलमा की बदौलत है, वरना तुम भी शिर्क
जो है शिर्क व बिदअत के फतवे देते होते, और अगर फतवे नहीं देते तो मानते होते, और ये उर्स ना कराते, ये जिक्र अस्कार ना कराते, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद ना करते। वजह ये है, यही मदरसे से जब इल्म दीन हासिल किया है, अल्लाह अकबर, तो इल्म की बदौलत फारूक आजम पर अदालत ने नाज किया है। अल्लाह अकबर, इसी मदरसे से जब हजरत सिद्दीक अकबर ने जो है इल्म हासिल किया है, अल्लाह अकबर, तो सिद्दीक अकबर पर सदाकत ने नाज किया है। इसी मदरसे से अगर किसी ने जो है इल्म हासिल किया है, जैसे बुजुर्ग उस्मान गनी है, अल्लाह अकबर, तो उन पर सखावत ने नाज किया है। हजरत अली ने इल्म हासिल किया है तो अल्लाह अकबर, उन पर शुजाअत ने नाज किया है। हजरत इमाम हुसैन ने इसी मदरसे से इल्म हासिल किया है तो आप पर शहादत ने नाज किया है। अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने मदरसे से इल्म हासिल किया है तो आप पर गौसियत और विलायत ने नाज किया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इसी मदरसे से इल्म हासिल किया है तो आप पर सल्तनत ने नाज किया है। इसी मदरसे से इल्म अगर हासिल किया है, अल्लाह अकबर, हुजूर ताजुश्शरिया ने तो आप पर जो है तकबे ने नाज किया है। अल्लाह अकबर, इसी मदरसे हुजूर मुफ्ती आजम ने अगर जो है इल्म हासिल किया है तो हुजूर मुफ्ती आजम पर ज़ुहद व तक़वा ने नाज किया है। इसी मदरसे से अगर बरेली के इमाम अहले सुन्नत बरेली के अहमद रजा खान ने इल्म हासिल किया है तो ईमान व अक़ीदे ने नाज किया है। इसलिए कि जब कुफ्र व शिर्क की बदली छाई हुई थी, जब मिलाद व महफिल को मनाना शिर्क व बिदअत करार दिया गया था और मज़ारों पर चादरें चढ़ाना जो है शिर्क व बिदअत करार दिया गया था, सलातो व सलाम पढ़ने से रोका जा रहा था, तो भाई बरेली का इमाम जो मदरसे से डिग्री हासिल करने के बाद में खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, ये तो नबी पाक पर मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद सलाम पढ़ने को मना कर रहे हैं। ये तो जो है महफिल पाक को सजाने को मना कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, तो बरेली से आवाज आई, ऐ सुन्नियों घबराना नहीं, ऐ सुन्नियों घबराना नहीं, घबराने की बात नहीं है। इन देवबंदी वहाबी चकलालवी अहले हदीस कादियानी राफ़िज़ी और शिया वगैरह के हथकंडों में मत आना, इनकी बातों में मत आना, इसलिए कि जब तक बरेली का इमाम अहमद रजा जिंदा है तुम्हारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत होती रहेगी। जब तुम बरेली से जुड़े रहोगे तुम्हारे ईमान व अक़ीदे सलामत रहेंगे। इसलिए कि जब ये हमले हो रहे थे, कहीं ईमान पर, कहीं मज़ारात पर, कहीं मसाजिद व मदारिस पर, कहीं दुरूद व सलाम पर, तो बरेली से आवाज आती है, ऐ सुन्नियों डरने की कोई बात नहीं है। जब ये सलातो व सलाम से रोके तो बरेली के इमाम का सलाम पढ़ते नजर आना, इनकी बातों में मत आना और कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों। बरेली से जुड़े रहना, बरेली से जुड़े रहना, बेनिफिट ये मिलेगा, फायदा ये रहेगा, जब तक बरेली से जुड़े रहोगे तुम्हारा ईमान व अक़ीदे की हिफाजत होती रहेगी। इसलिए कि जिस दौर में महफिल पाक पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही थी, जिस दौर में महफिल पाक पर जो है फतवे दिए जा रहे थे, शिर्क व बिदअत के फतवे दिए जा रहे थे, उस वक्त बरेली के इमाम ने कहा था, सुन्नियों घबराने की जरूरत नहीं है, सुन्नियों सर झुकाने की जरूरत नहीं है। अगर ये जिक्र रसूल को रोके तो उनसे कह देना हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नज्द के तिलहे गिराती। और जब नबी पाक के इल्मे गैब पर सवाल हो रहे थे, नबी पाक हमारी तरह बशर है, नबी पाक हमारी तरह बशर है, नबी पाक हमारे बड़े भाई की तरह है। अल्लाह अकबर, बरेली से आवाज आती है, ऐ सुन्नियों तुम्हारा अकीदा ये नहीं है, ऐ सुन्नियों तुम्हारा ईमान ये नहीं कहता है, तुम्हारा कुरान ये नहीं कहता है, ऐ सुन्नियों तुम्हारा इस्लाम ये नहीं कहता है। इनकी बातों में मत आना, ये बदअकीदे हैं। अल्लाह अकबर, ये दियानतदारी नहीं करते हैं, ये ईमानदारी नहीं करते हैं, बल्कि तुम्हारे कारखानों में, तुम्हारे मस्जिदों में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी बस्तियों में अगर ये देवबंदी आए और कहे नबी पाक में गैब नहीं है, तो इनसे कहना बरेली के इमाम ने कहा है, अल्लाह अकबर, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हुआ बना, जब नाखुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों।